जब इंसान अपनी रूह के सुकून की तलाश में निकलता है तो उसकी मंजिल किसी न किसी वली के दर पर ही जाकर ठहरती है। ऐसे ही एक तलबगार थे ख्वाजा गरीब नवाज, जिनके दिल में एक ही तमन्ना थी, गौस पाक से मुलाकात। ख्वाजा गरीब नवाज ने सफर किया, बगदाद की पवित्र जमीन पर कदम रखा। उनके दिल की धड़कनें तेज थीं, आंखों में मोहब्बत के आंसू और दिल में अदब का समंदर। वह गौस पाक के आस्ताने पर पहुंचे, जहां रूहानी नूर हर तरफ फैला हुआ था। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज ने आस्ताने का दरवाजा पार किया, एक अजीब सी कशिश ने उन्हें रोक लिया। उनके कदम रुक गए, लेकिन रूह ने जैसे पुकारा, आगे बढ़ो, तुम्हारी तलब पूरी होने वाली है। गौस पाक, जिनके चेहरे पर रूहानी नूर का आलम था, अपने आस्ताने पर तशरीफ लाए। जैसे ही उनकी निगाह ख्वाजा गरीब नवाज पर पड़ी, वह मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हारी रूह से नूर झलक रहा है। यह नूर इस बात की गवाही देता है कि तुम खुदा की मखलूक की खिदमत करने के लिए चुने गए हो। ख्वाजा गरीब नवाज का दिल यह सुनकर भर आया। वह दौड़कर गौस पाक के कदमों में झुक गए। उनकी आंखों से अश्क बहने लगे, जैसे वह अल्फाज की जगह अपनी रूह की गहराइयों से बात कर रहे हों। हुजूर, मैं आपका कर्म तलब करता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी खुशामदीद हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगम से फायदा उठा सके। मुझे ताकत और रहमत दीजिए, जिससे मैं इस दुनिया के दुखी दिलों का सहारा बन सकूं। आपकी निगाह एक कर्म का तलबगार हूं। उनकी आवाज में इतनी विनम्रता, इतनी मोहब्बत थी कि माहौल सजीव हो उठा। गौसे पाक ने उन्हें अपने करीब बुलाया, उनका सर सहला और कहा, तुम्हारा मकसद नेक है, खुदा तुम्हें हिंदुस्तान का वली बनाएगा। तुम्हारे दर पर आने वाला हर इंसान रहमत पाएगा। तुम्हारी मोहब्बत से लाखों दिलों के जख्म भरेंगे और तुम्हारे हाथ से इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। गौस पाक ने आसमान की तरफ देखा, अपनी आंखें बंद की और दुआ फरमाई, ऐ खुदा, मेरे इस फकीर को वह बुलंदी अता फरमा जो तेरी मखलूक के लिए रहमत का जरिया बने। इसे वह नूर दे जो अंधेरों को रोशनी में बदल दे। इसे वह कर्म दे जो हर दुखी दिल को सुकून दे। दुआ के बाद उन्होंने अपनी तस्बीह उतारी और ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों में थमा दी। कहा, यह सिर्फ एक तस्बीह नहीं, बल्कि एक अमानत है। यह तुम्हारे सफर में तुम्हारा साथी बनेगी। इसे संभालना, क्योंकि यह मोहब्बत और रूहानियत का पैगाम है। 107 ईस्वी का साल था जब ईरान के गिलान प्रांत के एक छोटे से गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी रूहानियत का नूर आसमान तक जा पहुंचा। इस बच्चे का नाम रखा गया सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। उनके वालिद हजरत अब्बू सालेह एक नेक और परहेजगार इंसान थे और उनकी वालिदा बीबी उम्मल खैर अपने अदब, तकवा और अल्लाह से मोहब्बत के लिए मशहूर थी। जब यह बच्चा पैदा हुआ तो उसकी मासूमियत और चेहरे के नूर को देखकर लोग कहने लगे, यह कोई आम बच्चा नहीं, अल्लाह ने इसे किसी खास मकसद के लिए भेजा है। जब सैयद अब्दुल कादिर की उम्र कुछ ही दिन की थी, रमजान का पवित्र महीना आ गया। उनकी वालिदा ने देखा कि वह दिन के वक्त दूध नहीं पीती। यह देखकर वह हैरान रह गई। आस पड़ोस की औरतों ने भी यही बात कही, यह बच्चा दिन के वक्त दूध नहीं पीता, यह तो किसी करिश्मे से कम नहीं। बीवी उम्मल खैर ने तब फरमाया, यह अल्लाह का करम है। यह बच्चा रमजान के रोजे का एहतराम कर रहा है, जबकि यह अभी दूध पीने की उम्र में है। यही वह पहला करिश्मा था जिसने दुनिया को बता दिया कि सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का सफर एक आम इंसान का नहीं, बल्कि एक रूहानी रहनुमा का है। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनकी शख्सियत में एक अलग ही नूर झलक लगा। उनकी आंखों में एक गहरी सोच और दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। जब वह 18 साल के हुए तो इल्म की तलाश में बगदाद रवाना हुए। बगदाद उस वक्त इल्म और हिकमत का मरकज था। वहां की तालीम गांव में उन्होंने कुरान, हदीस, तस्सवुफ और फिक्र का गहराई से इल्म हासिल किया। दिन में वह दीनी तालीम में मशगूल रहते और रात को अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। उनकी वालिदा ने रुखसत के वक्त जो अल्फाज कहे, वह आज भी याद किए जाते हैं, बेटे, दुनिया में नूर बनकर रहना तुम्हारी रोशनी हर अंधेरे को मिटा दे। बगदाद में इल्म और इबादत के साथ साथ उनकी रूहानियत का आलम यह था कि लोग उनकी महफिलों में खींचे चले आते। उनकी बातों में ऐसा असर होता कि जो सुनता उसका दिल बदल जाता। वह कहते, रूह का असल सुकून अल्लाह की मखलूक की खिदमत में है।
एक रोज उन्होंने देखा कि एक फकीर भूखा है। उन्होंने अपना खाना उसे खिला दिया और खुद भूखे रह गए। उस रात उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इतना काबिल बना दे कि मैं हर भूखे का सहारा बन सकूं। कुछ ही वक्त में उनकी दीनी गहराई और रूहानी ताकत ने उन्हें एक अजीम बली के तौर पर मशहूर कर दिया। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और उनके दुआओं से सुकून पाते। एक रोज एक गरीब औरत उनके पास आई। उसने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं। गौसे पाक ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह पर यकीन रखो, जो तुम्हारे नसीब में है वह जरूर मिले। उन्होंने दुआ की और उसी वक्त उस औरत के घर में एक अजीब करिश्मा हुआ। उसकी खाली थाली भर गई। ये देखकर औरत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपकी दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। गौस पाक की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था खुदा की मखलूक की खिदमत। वह कहते थे, जो गरीबों के लिए नहीं रोता उसका दिल पत्थर है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को इंसानियत की खिदमत में लगा दिया। उनकी महफिल में जो आता वह मोहब्बत और रूहानियत का चिराग लेकर लौटता। वह मुबारक साल था जब सिस्तान के छोटे से गांव संजर में एक ऐसा नूरानी बच्चा पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। उनका नाम रखा गया मोइनुद्दीन चिश्ती। उनके वालिद हजरत गयासुद्दीन एक नेक तिलसांड थे और उनकी वालिदा बीवी माहिनूर अपनी पाकीज़ा अल्लाह का तोहफा है। यह दुनिया में रोशनी फैलाने आया है। अभी उनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। यतीमी का यह साया एक इम्तिहान था, लेकिन इस मासूम दिल ने इसे अल्लाह की रजा समझकर कबूल कर लिया। उन्होंने अपने वालिद की छोड़ी हुई एक छोटी सी बागवानी को संभाला। दिन भर बाग में काम करते और रात को इबादत में मशगूल रहते। एक रोज एक फकीर उस बाग में आया। वह भूखा और थका हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे अपनी पूरी रोजी दे दी। वह फकीर मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे नाम से रोशन होगी। उस वक्त से उनके दिल में मोहब्बत और खिदमत का ऐसा जज्बा पैदा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। यतीमी ने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। उन्होंने दीन और इल्म की तलाश में घर छोड़ दिया। समरकंद और बुखारा की मशहूर तालीम गांव में उन्होंने इल्म हासिल किया। कुरान, हदीस, तसव्वुफ और फिक्र की गहराइयों में उतरकर वह एक आलिम बन गए। लेकिन उनकी तलाश सिर्फ इल्म तक सीमित नहीं थी। उनका दिल एक ऐसी रूहानी ताकत की तलाश में था जो इंसानियत की खिदमत कर सके। यह तलाश उन्हें लेकर पहुंची हजरत उस्मान। हारूनी के दर पर हजरत उस्मान। हारूनी उस वक्त के एक मशहूर सूफी थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज उनके पास पहुंचे तो उन्होंने झुककर सलाम किया। उस्मान हारूनी ने उनकी आंखों में झांक कर कहा, तुम्हारी रूह में एक अलौकिक नूर है, तुम खुदा के मकसद के लिए चुने गए हो। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज को अपने शागिर्द के तौर पर कबूल किया। फिर उनके साथ सफ़र और रूहानी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने उस्ताद के साथ मक्का, मदीना, बगदाद और हरमैन शरीफ का सफ़र किया। हर जगह उन्होंने इंसानियत की खिदमत और मोहब्बत का पैगाम फैलाया। उनकी तालीम का असर ऐसा था कि जहां वह कदम रखते वहां नफरत खत्म हो जाती और मोहब्बत का माहौल बन जाता। एक बार एक भूखा फकीर उनके पास आया और बोला, मुझे खाने को कुछ दो। उन्होंने अपना आखिरी निवाला भी उसे दे दिया। उस वक्त उन्होंने कहा, जो खुदा की मखलूक की खिदमत नहीं करता वह अल्लाह की मर्जी को नहीं समझ सकता। जब उनकी उम्र 5 साल की हुई तो उन्हें रूहानी हुक्म मिला कि अब उन्हें हिंदुस्तान जाना है। उन्होंने कई शहरों का सफ़र किया, लेकिन उनकी मंजिल थी अजमेर। अजमेर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां के लोगों पर जुल्म और नाइंसाफी का साया था। उन्होंने वहां मोहब्बत और इंसाफ का पैगाम दिया। उनकी दरगाह पर आने वाले हर इंसान को सुकून मिलता। उन्होंने फरमाया, इस दुनिया में नफरत और जुल्म की कोई जगह नहीं। इंसानियत की खिदमत ही असली इबादत है। ख्वाजा गरीब नब ने अपनी पूरी जिंदगी मोहब्बत और रूहानियत में बिता दी। उनके हाथ से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। उनके पास आने वाला हर इंसान, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, रहमत और सुकून पाता। आज उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में हर इंसान, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उनके कम का तलबगार बनकर आता है। उनकी तालीम और उनका पैगाम आज भी दुनिया को रोशन कर रहा है।
मोहब्बत सबसे बड़ी इबादत है और इंसानियत सबसे बड़ी अमानत। बगदाद की पाक जमीन पर जब ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे, उनके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, गौस पाक की सोबत और उनकी दुआओं का नसीब। ये मुलाकात सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि रूहानी दुनिया की एक ऐसी मिसाल बनी जिसने पूरी इंसानियत को मोहब्बत और खिदमत का पैगाम दिया। गौस पाक ने ख्वाजा गरीब नवाज को अपनी रूहानी निगाहों से देखा और फरमाया, तुम्हारा दिल नूर से भरा हुआ है, तुम्हारा मकसद सिर्फ खुदा की मखलूक की खिदमत है। फिर उन्होंने अपनी तस्बीह निकालकर ख्वाजा गरीब नवाज का हाथ में रख दी। वह तस्बीह जो सिर्फ एक मोतियों की माला नहीं थी, बल्कि रहमत, बरकत और रूहानियत का वह खजाना थी जिसे गौस पाक ने बरसों की इबादत से हासिल किया था। उन्होंने फरमाया, यह तस्बीह तुम्हारी रूहानियत को और मजबूत करेगी, हर मुराद पूर्ण होगी, हर दिल मोहब्बत और सुकून से भर जाएगा और तुम्हारे जरिए खुदा का कर्म दुनिया में बरसेगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने तस्बीह को अपनी आंखों से लगाया और अपने दिल से लगाकर कहा, आपका यह कर्म, यह रहमत मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। अब मेरा वजूद सिर्फ खुदा की मखलूक की खिदमत के लिए है। अब हर कदम उस राह पर चलेगा जहां इंसानियत को सुकून और मोहब्बत मिले। गौस पाक ने उन्हें दुआओं से नवाजा और कहा, तुम हिंदुस्तान में अमन और रूहानियत का अलम उठाओगे। लाखों दिल तुम्हारे जरिए खुदा की तरफ लौटेंगे, तुम्हारा हर लम्हा खुदा की रहमत का जरिया बनेगा। यह तस्बीह ख्वाजा गरीब नवाज के लिए सिर्फ एक निशानी नहीं, बल्कि उनकी रूहानियत और मिशन का हिस्सा बन गई। हर माला के दाने पर वह दुआएं करते और हर दुआ से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल जाती। यह तस्बीह अजमेर की उस पाक धरती तक पहुंची जहां ख्वाजा गरीब नवाज ने मोहब्बत, खिदमत और रूहानियत का चिराग जलाया। यह तस्बीह एक ऐसा सिलसिला बन गई जो आज भी हर दिल को मोहब्बत और सुकून की राह दिखाती है। गौस पाक की दी हुई तस्बीह और उनकी दुआओं ने ख्वाजा गरीब नवाज को इंसानियत का सबसे बड़ा खिदमत गुजार बना दिया। यह कहानी सिर्फ दो वलियों की मुलाकात नहीं, बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो हमें सिखाता है कि मोहब्बत, सच्चाई और खिदमत से दुनिया में हर दिल जीता जा सकता है। बगदाद की पाक सरजमीन पर गौस पाक की दरगाह वो मुकद्दस जगह है जहां रूहानी नूर हर आने वाले इंसान के दिल पर बरसता है। यह दरगाह सिर्फ पत्थरों और गुंबद से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर फरियाद गौस पाक की रहमत की बारिश से तर हो जाती है। यहां आने वाले ज़ायरीन जो कभी अपनी उलझनों में घिरे होते हैं, गौस पाक की दुआओं के साए में सुकून और राहत पाते हैं। दरगाह की फिजाओं में बसे हुए कहरा की आयतें और वह रूहानी असर जो हर शख्स के दिल की गिरह खोल देता है, यह साबित करता है कि गौस पाक का फैज़ आज भी जारी है। अजमेर की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज का वह दरबार है जहां मोहब्बत कम और इंसानियत का हर कदम झुकता है। यह दरगाह सिर्फ एक मजहबी मरकज नहीं, बल्कि हर मजहब, हर जात, हर रंग के इंसानों को अपनी मोहब्बत से गले लगाती है। दरगाह का हर कोना उस रूहानी इतिहास का गवाह है जहां ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी दुआओं और मोहब्बत से लाखों दिलों को खुदा की तरफ मोड़ा। यहां आने वाला हर इंसान, चाहे वह गम से टूटा हुआ हो या अपनी उलझनों से हार चुका हो, ख्वाजा साहब की चौखट पर सुकून पाता है। दरगाह की महकती चादर, गुलाब की खुशबू और हर वक्त गूंजती कवालियां हर दिल को याद दिलाती हैं कि यह वह जगह है जहां मोहब्बत और इंसानियत का झंडा बुलंद है। बगदाद और अजमेर की दरगाह दो रूहानी मशालें हैं जो हमें दिखाती हैं कि दुनिया में मोहब्बत और इंसानियत से हर मुश्किल हल हो सकती है। वलियों की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मजहब और सरहदों से ऊपर उठकर हम सबको एक दूसरे के लिए मोहब्बत का चिराग जलाना है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया